हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल मेक लाइफ हैप्पी विथ अंकिता में स्वागत है। आज मैं आपको बिटर गार्ड यानी करेला दिखा रही हूँ, जिसे मैंने छील लिया है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत गहरा छीला नहीं है, मतलब बहुत जगह उसका छिलका नहीं उतारा है, बहुत गहरा। और जो छिलका उतारा है मैं आज उसी का यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं उसके साथ साथ मेरे पास 3 लेमन का जो छिलका होता है वो भी है। अब मैं आपको बता दूं कि करेला मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ और करेला के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप जानते हैं कि करेला जो है वो सोर्स है, रिच सोर्स है विटामिन्स और मिनरल्स का। अब कौन से विटामिन्स और कौन से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन्स ए और सी मिलता है। करेले में ट्विस अमाउंट यानी दुगनी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि जिस कैल्शियम की जो दुगनी मात्रा होती है वो स्पिनच यानी पालक की तुलना में करेले में दुगनी मात्रा होती है कैल्शियम की। और ब्रोकली की तुलना में बीटा कैरोटीन जो होता है करेले में दुगनी मात्रा में होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप करेले के छिलके या किसी भी चीज़ को सिर्फ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे किसी ढहे हुए घर में बाहर से पेंट कर दो तो क्या होता है, पेंट चिपका रहेगा लेकिन घर गिर जाता है। तो पहले घर का बेस यानी फाउंडेशन यानी नींव जो होती है उसे मजबूत करिए, यानी कि आप करेले का इंटेक करिए, पालक का इंटेक करिए, जो आपकी बॉडी में जाए और आपके हेल्थ को बेनिफिट यानी फ़ायदा पहुंचाए। सिर्फ लगाने से, मैंने जैसे बताया कि किसी गिरे हुए घर पे पेंट करिए, सेम वैसा ही है। बाहर से आपका बाल चमकेगा लेकिन वो हेल्दी नहीं रहेगा, हेल्थ ग्रोथ प्रमोट नहीं होगी। मैं आपको कोई भी फर्जी जानकारी नहीं देना चाहती हूँ, चाहे आप इस वीडियो को देखो या ना देखोगे आपका ही फ़ायदा है। अब मैं इस लेमन को, जो 3 मेरे पास छिलके थे, मैं इसमें रख लेती हूँ और इस करेले को मैंने छील लिया है। साथ ही मेरे पास भगवान जी को चढ़ाया हुआ 3 गुड़हल का फूल था, जो 1 दिन के बाद हम हटा देते हैं। तो लक्ष्मी, गणेश और शंकर जी को चढ़ाने के बाद मैंने ये तीनों फूल, 4 है, एक मालवी जी को चढ़ाती हूँ, तो ये मैंने इनको ले लिया है और मैं इन सबको एक साथ पीस के पेस्ट बना लूँगी। आपके पास गुड़हल नहीं है, लेमन नहीं है, कोई बात नहीं है, आप करेले के ही छिलके का पेस्ट बनाइए। और करेला जो है उसे सब्जी बना के, भरवा बना के, भुजिया बना के, जो भी करके खाना है, चोखा बना के, बॉयल करके आप ज़रूर से खाएँ। अब मैं थोड़ा और आपको बताती हूँ कि करेला खाने से आपको क्या मिलेगा। ये क्या करता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है। जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम रहेंगे तो हमें हार्ट डिजीज़ का जो या स्ट्रोक का जो चांसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके साथ ही जो करेला है वो स्ट्रेंथन करता है हमारी इम्यून सिस्टम को, यानी मजबूत करता है, जो कि इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। कोरोना के हिसाब से वैसे भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी हैं तो इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कुछ भी आए जाए आप समझ सकते हैं, फ़ाइट कर सकते हैं उससे। उसके बाद ये क्या करता है, इसका जो इंटेक होता है वो हमारे स्किन और हेयर के हेल्थ को बूस्ट करता है। और इसमें जो प्रॉपर्टी होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपकी एज धीरे धीरे ढलेगी। जो कुछ लोग कम एज में ही बूढ़े हो जाते हैं, कम एज में उनके बाल ग्रे कलर के मतलब सफ़ेद होने लगते हैं और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, ये सारी चीज़ें इससे रिड्यूस होती हैं। एकदम ख़त्म नहीं हो जाएंगे, रिड्यूस होती हैं। फिर इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए तो वरदान है। अगर वो करेले का जूस पी रहे हैं, करेले की सब्ज़ी खा रहे हैं, तो उनके लिए तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। करेले में एक पॉलीपेप्टाइड होता है जिसका जो फंक्शन होता है, जो काम है, वो इंसुलिन के ही जैसा है। जिस तरह से इंसुलिन हमारे ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज यानी शुगर की यानी चीनी की मात्रा को कम करता है, सेम ऐसा ही कैरेटिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो करेले में पाया जाता है। वो हमारे बॉडी में से शुगर की लेवल को मेंटेन करता है, यानी इंसुलिन जैसा ही काम करता है। अब जिनको आप देख सकते हैं कि मेरा ये पेस्ट, करेले का पेस्ट, छिलके का पेस्ट बनके तैयार है और मैं आज भी छत पे ही कर रही हूँ। और मैं आफ्टर वॉश वीडियो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ अभी तक लाइट नहीं आई है और कहीं ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ मैं आके वीडियो बना सकूँ और थोड़ी रोशनी हो। और मैं छत पे हूँ पर यहाँ पानी का कोई ऐसा संसाधन नहीं है कि जहाँ से नल वल हो कि मैं खोल के अपने बाल धुल लूँ, तो मुझे धुलना अपने बाथरूम में ही जाके होगा, पर वहाँ लाइट नहीं है। अब आप इस
इस मास्क को आप पूरे सिर पे, सबसे पहले आप हमेशा प्रायोरिटी जड़ों को दीजिए, यानी स्कैल्प को। आप पहले अपने स्कैल्प के को इस पे स्कैल्प पे इसको अच्छे से अप्लाई करिए। फिर जो आपकी ग्रोथ होती है आप उसको ऐसे रब करेंगे तो वो जो ग्रोथ होती है ना, वो सारे जो वाटर के फॉर्म में रहते हैं इंग्रेडिएंट, उसको सोख लेगा, मतलब सोख लेगा। ऐसा मैंने देखा है कि लोग पहले मेहंदी लगा लेते हैं, ऊपर भी लगा लेंगे और पूरी ग्रोथ पे लगा लेंगे, फिर मेहंदी टपकती रहती है। तो ऐसा आप ना करें। आप जब भी लगाएं तो पहले अपने स्कैल्प में मेहंदी या कोई भी मास्क लगाएं, देन आप अपनी ग्रोथ को उसी स्कैल्प पे रब करें। आप देखेंगे उसमें भी वो सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं और वो कहीं टपकता भी नहीं है। साथ ही आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा है, बस लाइट नहीं है, चलता है भाई, नेचुरल चीज़ें हैं, इन्हें हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बहुत प्यारा मौसम है, कुछ भी कह लीजिए। आप करेले को लगाने के बाद, करेले के छिलके के मास्क को लगाने के बाद आधे घंटे या 1 घंटे में, मैं तो आधे घंटे 1 घंटे के बीच में ही धुल देती हूँ। कभी नोटिस नहीं किया कि 1 घंटा हुआ कि आधा घंटा। आप उतने टाइम पे धुल लें और धुलने के बाद किसी भी तरह के शैम्पू का यूज़ ना करें, क्योंकि आप जब शैम्पू का यूज़ करते हैं तो शैम्पू क्या करता है, क्लीन कर देता है। यानी आपका जो स्कैल्प जितने पे आपने इतनी मेहनत की है हाइड्रेट करने के लिए, वो सारा हाइड्रेशन है, जितना भी इंग्रेडिएंट जो भी आप मिनरल वाटर उस पर अप्लाई किए हैं वो सारा रिमूव हो जाता है। बहुत कम ही बचता है स्कैल्प पे। तो आप कोशिश करें कि आप उसके बाद शैम्पू ना करें। शैम्पू करते समय हमेशा आप माइल्ड शैम्पू का यूज़ करें, चाहे कमर्शियल आप यूज़ कर रही हैं या फिर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट से शैम्पू बना के यूज़ कर रही हैं। और देखते देखते मैंने अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। मैं आफ्टर वॉश वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि लाइट नहीं है और बाथरूम में लाइट नहीं रहती है तो फिर अंधेरा ही रहता है, तो मैं वो आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और मैं अच्छे से मसाज करी हूँ, आप भी ऐसे ही माइल्ड मसाज करिएगा, कम से कम 5 मिनट। उसके बाद जूड़ा बना लीजिएगा, आधे घंटे रखिए और आप धुल दीजिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हफ्ते में 1 दिन करिए या 2 दिन करिए। आपके पास जब जब करेला मिलता है आप करिए। 7 दिन मिल रहा है 7 दिन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा और रीग्रोथ भी होगी। मैंने अभी तक आपको रीग्रोथ के लिए नहीं कहा है, पर करेले के मास्क से आपके हेयर का रीग्रोथ होगा।